क्वेश्चन नंबर 25 में सेम क्वेश्चन है, ऐसा पहले भी कर चुके हो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा, तो करवा देती हूँ। 1 माइनस में cos x को सेपरेट कर लिया और sin x के नीचे भी 1 माइनस cos x dx करके सेपरेट कर लिया। सबको पता है कि ये 1 माइनस cos x जो बनेगा वो बनेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये बनने वाला है। और सेम ये बनेगा ऊपर वाला 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, और नीचे भी 2, ये साइन बनेगा, सॉरी ये साइन बनेगा क्योंकि माइनस का साइन था, तो साइन बनेगा तो 2 sin स्क्वायर x बाई 2 dx। ये आपके पास आया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, जो बचा वो लिख लेते हैं ex है। ये आपके पास बचा cos स्क्वायर x बाई 2 cos x स्क्वायर x बाई 2 हाफ, और ये आ गया आपके पास cot x बाई 2 और dx। अब आप नोटिस किया कि इफ fx अगर cot x बाई 2 है, fx अगर माइनस cot x बाई 2 है, तो f डैश x जो होगा वो होगा cos x स्क्वायर x बाई 2 और इस 2 का ये। तो इस समय जैसे इंटीग्रल है, गिवन इंटीग्रल है, जिसे आपने इंटीग्रेशन के लिए कहा है, तो आप लिखेंगे कि गिवन इंटीग्रल इन फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ fx प्लस fx डैश ex, इसकी फॉर्म में है। तो आपका इसकी फॉर्म में है, तो आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपके लिए इंटीग्रेशन होगा ex और माइनस कॉट x बाई 2। तो ये आपका छोटा सा ही क्वेश्चन है, बस x बाई 2 इसमें से, इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए cot x बाई 2 से रिलेटेड कर दिया। अब नेक्स्ट करते हैं आपके लिए 26 क्वेश्चन में भी एक ट्रिक है, अगर वो इस्तेमाल की जाएगी तो क्वेश्चन एक बार में हो जाएगा, नहीं तो फंस जाएगा। अब इसमें लिमिट भी है, ऊपर वाले सवाल में भी थी, वैल्यू डालनी थी, 24 में भी मैंने नहीं डाली, ध्यान नहीं रखा, तुम लोग डाल देना। तो sin x cos x एंड ये डिजिट है आपके पास cos 4x प्लस में sin 4x dx, ये है। इस क्वेश्चन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे उसको डिवाइड कर देते हैं cos 4 से। अगर मैं इसे cos 4 से डिवाइड करूं तो ये cos 4 से डिवाइड हो रहा है, ये वाला cos 4 से डिवाइड होगा तो ये 1 बचेगा और ये बन जाएगा tan 4x। इसमें एक cos तो कट जाएगा, एक cos इसे मिल जाएगा और ये बन जाएगा tan x, फिर भी cos स्क्वायर बचेगा तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x, और नीचे आपके पास आ गया tan 4x। आपको लिमिट दे रखी है 0 to π। अब हमें tan स्क्वायर को लेट करना ही पड़ेगा, तो हमने tan स्क्वायर x को t लेट कर लिया, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो 2 आ गया 2 tan x sec स्क्वायर x dx एंड dt। तो यहाँ पे dx की वैल्यू आ गई। अभी हमें लिमिट को भी सेट करना है, तो चलो अभी करते हैं। फिलहाल के लिए ये लिखते हैं, लिमिट अभी नहीं लिख रहे, तो tan x sec स्क्वायर x, ये हो गया 1 प्लस में t स्क्वायर, और dx की वैल्यू आएगी dt 2 tan x sec स्क्वायर x। ये कंप्लीट इससे कट गया तो एक हाफ बाहर आ गया और ये बन गया tan इनवर्स t। बट अभी हमने क्या नहीं रखा, हमने इसके लिमिट्स को ठीक नहीं किया, तो लिमिट ठीक कर देते हैं। लिमिट आसान भी है इस बार। अगर हम π4 रखेंगे तो जब x π4 है तो t कितना होगा 1, और जब x 0 है, x 0 मतलब tan x tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री में 0/1 होता है, यानी कि 0 ही है। tan अगर x 0 है तो t भी कितना है 0। तो ये हो गया आपके पास, तो इसकी वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ लिख लेते हैं, हमने कैलकुलेट तो कर ही दिया, तो 0 और 1, तो ये हाफ, पहले 1 रखेंगे
तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 डिग्री। tan इनवर्स 1 जो होता है वो होता है पाई बाय 4, बाहर से 2 है तो 8, लेकिन ये तो 0 ही हो गया, तो आपके लिए पाई बाय 8 आंसर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही था कि आपने इसे cos 4 से डिवाइड किया है। cos 4 से डिवाइड किए बिना ये सवाल किसी भी तरीके से नहीं हो सकता था, तो cos 4 से डिवाइड करके हमने इसे tan की टर्म में बना दिया और फिर इसे सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 27 क्वेश्चन में हम करने जा रहे हैं 0 पाई बाय 2, इसको दिया हुआ है इंटरवल cos स्क्वायर x है और नीचे भी cos स्क्वायर x प्लस में 4 sin स्क्वायर x है, तो ये dx। अब इस सवाल में अगर मैं साइन को मान भी लूं कुछ तो ऊपर वाला cos कट जाएगा, लेकिन वो cos स्क्वायर है, ओनली cos नहीं है, तो ऐसे में कोई फायदा तो होने वाला नहीं, और नीचे भी cos है, कट भी नहीं सकता। तो इसको भी ऐसा करें कि डिवाइड कर देते हैं cos से। क्या क्या फायदे होंगे वो चेक करते हैं। तो cos से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले तो कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ dx ही आएगा। ये 1 प्लस में 4 tan स्क्वायर x आ गया, ये आ गया। अब सिर्फ ये बचा है, और tan को मानना जरूरी है क्योंकि tan सॉल्व नहीं हो सकता है ऐसे, और tan को मानेंगे तो ऊपर sec स्क्वायर तो है नहीं, लेकिन और कोई तरीका नहीं है। तो आपने क्या करा, tan x को t मान लिया, तो ये आया sec स्क्वायर dx और dt। तो dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, जो कि एक बार फिर 1 प्लस में t स्क्वायर बन सकता है। ठीक, तो इस वैल्यूज का हमने इस्तेमाल किया, तो हमें अभी हमने लिमिट को नहीं देख रहे, तो इसकी वैल्यू पुट करी, तो ये dx की वैल्यू है dt 1 प्लस में t स्क्वायर, और पहले से है 1 प्लस में 4 t स्क्वायर, जो कि इसकी वजह से आया 1 प्लस में 4 t स्क्वायर ये, और ये dx की वैल्यू है, तो हमने डाल दी। अभी हमने इसकी वैल्यू नहीं चेंज की है, लास्ट में चेंज कर देंगे, लेकिन ये वो बड़ा वाला सवाल है, तो सबसे पहले इसमें लेट करेंगे, तो लेट t स्क्वायर इक्वल हो गया y, तो 1 प्लस में y और प्लस में y। अब हम डेरिवेटिव नहीं कर, लिमिट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते जब हम इस तरह से करते हैं, तो 1 प्लस में 4y, स्क्वायरिंग नहीं है, t स्क्वायर को y माना है हमने, तो हमने लेट किया है कि a के नीचे 1 प्लस में y आ गया और b के नीचे 1 प्लस में 4y आ गया। तो पहले आप यहाँ से a और b की वैल्यू निकालोगे, जो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो आपके पास a आया है -1/3, तो a आया है -1/3 एंड b आया आपके पास 4/3। आप कैलकुलेट करके ही लिखना, b 4/3 आ गया। तो आपने वैल्यू पुट कर दी, तो इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करोगे तो t के हिसाब से ही करोगे, तो -1/3 के नीचे आ गया 1 प्लस में t स्क्वायर और फिर प्लस में 4/3, और इसका आंसर आ गया 1/4 t स्क्वायर dt। तो चलिए हो गया। अब दोनों ही स्क्वायरिंग में है, दोनों ही tan इनवर्स बनाएंगे, तो ये आपके पास हो गया tan इनवर्स t सिंपली, और ये वाला हो गया 4/3, और इसे भी बनाएंगे तो tan इनवर्स 2t, पता नहीं क्यों हो रहा है 2t, और 1/2 नीचे आएगा, इस वाले का 2, हमने इसको जब चेंज किया होगा तो इसे 2t का होल स्क्वायर बनाया होगा, तो इस समय ये इस तरह से इसका 2 जो है वो नीचे आएगा, तो 2 से 2 कट गया। मगर अभी भी एक चीज रह गई कि हमने लिमिट को नहीं चेंज किया, तो लिमिट को नहीं चेंज किया तो या फिर इसे पहले से ही I1 मान के अलग से चल लो, या लिमिट को चेंज करके लिखना पड़ेगा, दोनों से एक काम तो करना ही पड़ेगा। तो हमने tan x को t माना था, यहाँ पर थे हम, tan x को t माना था, तो जब π/2 था वो, तो 90 होता है, तो क्या होता है इंफिनिटी, चलो लिखना पड़ता है, लिख लेते हैं। जब x 90 होगा तो जो t होगा वो इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी पता नहीं क्यों होगा, क्योंकि x 90 होगा, तो यानी कि tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री में साइन जो होता है
वो 1 होता है, लेकिन cos जो होता है वो क्या होता है 0, तो इंफिनिटी होता है। तो आप कह सकते हैं जब x 90 है तो t इंफिनिटी है, और जब x 0 डिग्री है तो t भी 0 डिग्री है। तो अब आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, तो आप वैल्यूज डाल दो, तो ये इसी में वैल्यूज डाली जाएगी, तो 0 से इंफिनिटी और लास्ट में फिर यहाँ 0 से इंफिनिटी। वैल्यू डालोगे, इंफिनिटी डालोगे तो इंफिनिटी पे कितना होता है वो 90, तो 90 आ गया। ये आ गया 2/3, 2/3 के हिसाब से अब फिर दोबारा तुमने इसमें इंफिनिटी मतलब ये डाला इंफिनिटी, तो ये भी कितना आ गया 90 आ गया। तो ये ऊपर वाले दोनों हो गए। अब नीचे वाला देखा, तुम्हें पता है कि 0 डिग्री डालने से 0 डालने से 0 डालने से 0 डिग्री ही आना है, तो ये 0, तो पीछे वाला तो कुछ है ही नहीं, 0 हो गया। सिर्फ यही तुम्हारे लिए कैलकुलेशन करने के लिए है। 3 to 6 ही आया है, तो π/6 तुम्हारा आंसर आ गया। कितना आ गया तुम्हारे पास π/6, तो कंप्लीट आंसर है तुम्हारा π/6। केयरफुली करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होगी, लेकिन π/6। क्वेश्चन नंबर 28 एंड 30 हमने लास्ट क्लास में कर दिया था, तो 29 बीच में गैप किया था, तो 29 कर रहे हैं। 0 से 1 है ये, और ये dx 1 प्लस में x और ये -√x। हमें पता है कि ऐसे सवालों में रैशनलाइज करना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो हमने रैशनलाइज कर दिया। तो रैशनलाइज कर देंगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस में x प्लस √x एंड 1 प्लस में √x प्लस में √x। हमने इसे रैशनलाइज किया, तो ऊपर तो सेम डिजिट आ गई, छोटा ही क्वेश्चन है बहुत, और नीचे a का स्क्वायर, तो स्क्वायर की वजह से रूट कट गया, b का स्क्वायर। अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हम फायदे में रहे, हमारी अपॉन वाली डिजिट खत्म हो गई। अब तो बस इंडिविजुअली दोनों का इंटीग्रेशन करना है। तो इसका 1 प्लस में x की पावर हाफ है, तो प्लस में 1, यहाँ भी 3/2 आएगा, इसकी भी पावर 3/2 और 3/2 आ गई। वैल्यूज डालनी है, 1 और 0 ही है वैल्यू। 2/3 दोनों के पास है, तो चलिए बाहर ले लिया। 1 वैल्यू डालेंगे तो 2 3/2 हो जाएगा, यहाँ 1 वैल्यू डाली तो 2 3/2 हो गया, और यहाँ पर 1 वैल्यू डाली, ये 2 और 3 कॉमन आ चुके हैं, 1 डाली तो 1 ही रहा। ये पहले वाले के लिए सॉल्व हो गया। दूसरे वाले के लिए सॉल्व करते हैं, तो आपके पास 0 डालोगे तो ये 1/3 की पावर 3/2, 1 की पावर 3/2 हो गया, और यहाँ तो 0 ही हो गया। 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होती है, पहले से एक +1 है और ये 3/2 है। बाहर की डिजिट है 2/3, 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, 2/3 है, तो यानी कि ये 2/3 और ये हो जाएगा तुम्हारा 2√2। तो फाइनल आंसर आया 4√2/3, 4√2/3। क्वेश्चन बहुत छोटा था, बस वैल्यू पुट करने की वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया, तो वैल्यू पुट किया 2√2 हो गया। पता है ना सबको क्यों हुआ, क्योंकि 2 की पावर 3/2 का मतलब है 1/2 पूरा और 1/2 हाफ, 2 पूरा, तो इससे मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया और √2 आ गया, तो ये भी हो गया। 30 क्वेश्चन करा चुके हैं, अब कर रहे हैं हम सीधा 31 और 31 क्वेश्चन में देखें क्या क्या कर सकते हैं। 31 क्वेश्चन में तुम्हारे पास दिया हुआ है इनवर्स है, तो 0 से π/2 है, sin 2x है, tan इनवर्स sin x dx, ये है तुम्हारे पास डिजिट। अब आप इसे डेफिनेटली कंसीडर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री है, तो इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री है, तो हमने लेट करना शुरू किया। तो पहले चेंज कर ले थोड़ा सा, तो ये 0 है, ये π/2 है, और ये हो गया तुम्हारा 2 sin x cos x और tan इनवर्स sin x। सबको पता चल गया क्या करा है, बस इस sin 2x को खोला। अब लेट करने से फायदा होगा, sin को t मानूंगी तो ये वाला cos भी घट जाएगा, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आपने लेट कर लिया tan इनवर्स t, tan इनवर्स सिर्फ sin x को t मान लिया, तो ये आपके पास आ गया cos x dx/dt। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, अभी इसको लिमिट को बाद में देखेंगे इकट्ठे।
तो ये हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स tan इनवर्स t और dx की वैल्यू आई है तो वो आई है dt अपॉन में cos x से cos x कैंसिल हो गया तो 2 और इस साइन की वैल्यू भी रख सकते हो आप t और ये tan इनवर्स t और ये dt। तो अब आपके पास फर्स्ट सेकंड वाला कॉन्सेप्ट है, इसे फर्स्ट मानोगे इसे सेकंड मानोगे और एक काम और है कि यहाँ वैल्यूज पुट करोगे। तो जब x 90 होगा तो ये 90 साइन 90 यानी कि t कितना हो गया 1 और जब x 0 डिग्री होगा तो t भी कितना होगा 0। तो हमने लगे हाथ इनका क्या कर दिया, ये भी चेंज कर दिया तो ये आ गया आपका 0 and 1 0 and 1। तो सबसे पहले तो 2 तो बाहर ही लिख लेते हैं फिर फर्स्ट सेकंड लगाते हैं इसमें, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव जो कि 1 प्लस में टी स्क्वायर होगा और सेकंड का इंटीग्रेशन जो कि टी स्क्वायर बाई टी होगा। तो ये आपके पास सॉल्व हो गया, ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि बाहर 2 है उसको ध्यान रखना है। अब ये वैल्यूज हैं तो इसकी वैल्यू होगी आपके पास 0 1 और यहाँ भी इसकी वैल्यू रखनी है तो 0 और 1। स्टार्ट करते हैं, इसको वैल्यू दे ही देते हैं तो 1 रखेंगे तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा और यहाँ भी हाफ होगा तो ये पाई बाय 8 हो गया। 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा तो रख नहीं रहे तो ये पाई बाय 8 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपने हाफ तो बाहर निकाल दिया और टी स्क्वायर प्लस 1 कर दिया एक बार और एक बार माइनस 1। ये वाला 2 हमने यहाँ लिखा है, टी स्क्वायर के साथ एक बार प्लस 1 और एक बार माइनस 1 खुद दे दिया तो टी स्क्वायर प्लस 1 और ये भी 1 प्लस में टी स्क्वायर दोनों के नीचे आ जाएगा एक एक बार। ये हाफ दोनों की ही प्रॉपर्टी है तो आपके पास अब इंटीग्रेशन में ये कट के 1 आने वाला है तो ये आ गया सिर्फ t और ये आ गया तुम्हारे पास tan इनवर्स t। वैल्यूज डाल दो तो ये 0 और 1 थी आपके पास वैल्यू 0 और 1, यहाँ पहले से ऑलरेडी सबसे बाहर रखा हुआ था आपने पाई बाय 8 तो इसे और खोल लो, वैल्यू डाला, इसमें हमने वैल्यू डाली हुई है तो ये आपके पास ये 2 अंदर डाल दो आपकी तो पाई बाय 16 पाई बाय 4 हो गया और इस 2 से तो कट गया, बाहर माइनस का साइन, इस बात का ध्यान रखना और 1 की वैल्यू भी रखनी है तो 1 माइनस पाई बाय 4 ये प्लस का होगा क्योंकि बाहर माइनस है तो पाई बाय 4। अब 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा तो 0 रखने की कोई जरूरत नहीं है। पाई बाय 4 मीन्स पाई बाय 2 माइनस 1 आपका फाइनल आंसर है। वैल्यूज रखने में गड़बड़ बहुत ज्यादा होती है, बहुत सिंसियरिटी से बहुत रिलैक्स होकर करना चाहिए कि मिस्टेक्स ना हो। जब आपने वैल्यू रखी ये 1 हो गया, ये आपका पाई बाय 4 हो गया, बाहर का माइनस के साइन की वजह से ये प्लस में आ गया, 2 पाई बाय 4 थे तो वो पाई बाय 2 माइनस 1 हो गया। 0 की वैल्यू रखने से 0 ही होना था इसलिए नहीं रखी गई। 32 क्वेश्चन में आपको लिमिट वाला सवाल दिया हुआ है, कहीं लिखा हुआ कि लिमिट का है बट आपको पता चल गया, उस दिन भी बताया था अगर पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल उसके आगे x लिखा है तो डेफिनेटली सॉल्व तो हो ही नहीं सकता तो उसको लिमिट से ही कर सकते हैं, मतलब कि प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। तो आपने प्रॉपर्टी यूज करी fa माइनस एक्स वाली तो a आपके पास पाई है तो पाई माइनस एक्स पाई माइनस एक्स पाई माइनस एक्स पाई माइनस एक्स हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप इसे जब खोलेंगे तो 0 to पाई, एक बार पाई से ये सब में माइनस आने वाला तो माइनस 10x, तो एक बार करके दिखा देती हूँ, ये माइनस 10x आने वाला है, यहाँ नीचे भी माइनस x आने वाला है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस के साइन में होते हैं, ये भी माइनस आने वाला है। तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, नीचे से माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो नीचे से माइनस कॉमन लेके दोनों का माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, ये वाला माइनस इन दोनों को कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा तो sec x प्लस में 10x बन जाएगा। अब हम खोल लेते हैं इसे इसके साथ, तो जब हमने खोलने के लिए ट्राई किया तो ये आ गया 0 से पाई और ये आ गया पाई 10x और नीचे sec x प्लस में 10x माइनस में x 10x और यहाँ पर भी sec x प्लस में 10x। तो हमने देखा कि ये जो पीछे वाला पार्ट है वो सेम है जैसा क्वेश्चन था, तो जैसा क्वेश्चन था वैसे ही सेम पार्ट है, यानी ये भी i है तो ये i और ये i दोनों मिलके क्या हो गया 2i। तो 0 से पाई, पाई ये वाला कांस्टेंट है बाहर ले लिया
इसे चेंज किया तो ये साइन एक्स बाय कॉस एक्स हो गया, और ये 1 बाय कॉस एक्स और साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो आपके लिए है, अब ये आई को अकेला छोड़े तो ये 2 पाई के नीचे आ गया, तो पाई बाय 2 एलसीएम लेके काट दिया कॉस वाले को, तो 1 प्लस में आपके पास आ गया साइन एक्स। हम यहाँ पहुंच गए फाइनली, एलसीएम लेके कॉस, ये वाले कॉस से कट गया, 1 प्लस में साइन एक्स। जब कुछ हो नहीं सकता और यहां से रैशनलाइज कर देंगे इसे, तो 1 माइनस में साइन एक्स, 1 माइनस में साइन एक्स, तो आपके पास फाइनली बचा साइन एक्स, 1 माइनस कॉस साइन एक्स रहेगा ऊपर, नीचे जैसे कि पता है कि कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई कॉस स्क्वायर एक्स होने से। चलिए देखते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, एक बार इसके नीचे ये आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये साइन एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स, एक बार इसके नीचे कॉस स्क्वायर एक्स और एक बार इसके नीचे कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ देखते हैं पाई बाय 2 तो है ही, ये बन गया आपके पास 10x और 10x, ये बनेगा 10x और sec x, ये बनेगा 10x और sec x, जबकि ये बनेगा तुम्हारा 10 स्क्वायर x। इसका तो इंटीग्रेशन होता है बट आगे वाले का नहीं होता, तो उसे sec स्क्वायर में चेंज कर देंगे, sec स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर दो फाइनली, तो 10x sec x का होता है तुम्हारा sec x, इसका होता है 10x प्लस में x। अब देखिए लिमिट वाला क्वेश्चन था, मैं बार बार कहती हूँ लिमिट वाले क्वेश्चनों के साथ बीच बीच में लिखोगे तो भूल जाओगे, इससे अच्छा उसे लास्ट में लिख लो। सब कुछ करने के बाद जहां से आपने लिमिट लिखना शुरू भूले थे वहां से लिमिट लिखना स्टार्ट करो, 0 से पाई बाय 4। क्वेश्चन में ये अच्छी बात है हमने कहीं भी लेट नहीं किया हुआ, तो वैल्यूज लिमिट को चेंज नहीं करना पड़ रहा, तो 0 पाई बाय 4 ही एंड तक चलने वाला है, तो 0 पाई बाय 4 चल गया। अब हमने सीधा फाइनल वैल्यू रखनी है, तो पाई बाय 2 है, पाई बाय 4 नहीं था यार, पाई था, सिर्फ पाई था, सिर्फ पाई था, कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ, सीधा पाई था वैल्यू, 0 से पाई था। पाई वैल्यू डालेंगे तो ये -1 होता है, पाई वैल्यू डालेंगे तो ये 0 डिग्री ही होता है, 0 होता है। 10 पाई मतलब देखो 10 पाई मतलब साइन पाई और कॉस पाई, क्या साइन पाई 0 और ये 1, तो 0 ही कंसीडर किया जाता है, और ये हुआ तो ये आ गया आपके पास प्लस का पाई, बीच में माइनस का साइन। अभी 0 रखने से फर्क पड़ेगा तो 0 रख रहे हैं, सेक पे 0 रखा तो 1 होता है वो, 10 पे 0 रखा तो 0, इस पे 0 रखा तो 0, तो पाई बाय 2, ये पाई -1 बचा, इसमें ये माइनस अंदर जाएगा तो ये भी -1 आएगा, तो आपके पास फाइनली आंसर है पाई -2, पाई बाय 2 -2, पाई बाय 2 और -2 वैल्यू डाली थी इसमें पाई की और इसमें 0 की वैल्यू डाली है, तो बीच में माइनस का साइन है तो ये भी माइनस का, -1 2 हो गए तो -2 आ गया, फाइनल आंसर है ये। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है जो आपको करा चुके हैं पहले, तो नेक्स्ट लेते हैं 34 क्वेश्चन करा रही हूँ। 34 क्वेश्चन में ज्यादा बड़ा नहीं है क्वेश्चन, नीचे हर क्वेश्चन में लिमिट दी है इसलिए थोड़ा बड़ा लगता है लेकिन है नहीं। 1 3 है, dx है, x स्क्वायर है एंड x प्लस में 1 है, ये है आपकी डिजिट और आपको प्रूफ करना है, यानी इस बार तो आपको आंसर भी दिया है कि log 2/3 प्लस में log और 2/3, ये आपका आंसर है। इतना तो हमें पता चल रहा है कि a और b मानना पड़ेगा, तो लेट कर लेते हैं, लेट 1x स्क्वायर x प्लस में 1 इक्वल हो गया a के नीचे x, b के नीचे x और c के नीचे x प्लस में 1, तो क्योंकि स्क्वायर था ये, जैसे होल स्क्वायरिंग में होता है एक बार सिंपल और एक बार स्क्वायर वाला, तो वैसे ही इसको भी किया। ABC डायरेक्ट लिख रही हूं मैं, सॉल्व करते रहना तुम, बस सॉल्व खुद करना, यही प्रैक्टिस है कि तुम सॉल्व करो। a -1 आया है, b 1 आया है, c भी 1 आया, a -1 b 1 और c 1 आया, तो
इंटीग्रेट कर देते हैं 1 3, सबको अलग अलग लिख रही हूँ। तो ये आ गया आपके पास 1/x प्लस इसमें आ गया आपके पास x² dx, सबको सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं। और लास्ट वाला है 1/3 dx x प्लस में 1, सबको सेपरेटली लिख दिया। तो ये माइनस लॉग x है, इसकी वैल्यू 1/3। चलो वैल्यू इकट्ठा लिख लेंगे। ये आ गया आपके पास -1 और यहाँ भी माइनस हो जाएगा इंटीग्रेट में। और ये log x प्लस में 1, कई बार फ्लो में बच्चे तीनों को log लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये स्क्वायर है जिसमें -2 + 1 लगा है, तो -2 + 1 लगा है, उसकी वजह से हुआ है। इसकी वैल्यू पुट करते हैं 3 और 1, 3 पुट की तो ये log 3 हो गया। इसमें 3 पुट करी तो ये 1/3 आ गया, और इसमें 3 पुट करी तो ये log 4 हो गया। तो अभी हमने सबसे पहले वाली पुट किया सब में, माइनस के साइन में 1 पुट कर रहे हैं, तो ये हो गया -log 1। log 1 हमेशा 0 होता है। ये हो गया 1/1, 1/1, और ये भी हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास प्लस में log। चलिए सारी वैल्यूज हमने लिख दी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं log के हिसाब से कि log है क्वेश्चन में तो कौन चीज कहाँ जाएगी। तो हमने इसे खोला तो ये log 3 है, log 4 है, और ये माइनस में है, और फिर यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो ये तो 0 हो जाएगा। चलो 1/1 लिख लेते हैं। पहले इसे लिखा तो log 4 और वो 3 माइनस में है, इसलिए नीचे आ गया। अब माइनस का साइन, वैसे ये तो 0 है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर से ब्रैकेट खुला तो ये भी माइनस का log 2 हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस था और ये ब्रैकेट के अंदर थे नीचे वाले। ये है तुम्हारे पास -1 3, ये पहले से माइनस में, इस माइनस की वजह से ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो गया। अब ये फिर माइनस में है, तो ये माइनस में है तो आपको पता है माइनस वाली चीज तो डिवाइड होती है, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 2/3। ये कट गया तो ये भी आ गया प्लस में 2/3। तो देखो फाइनल आंसर तुम्हारे पे आ गया 2/3 ये, और log 2/3 ये फाइनल।